आशीष देना है प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी, आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। रोमियो के लिखते संत पौलुस अध्याय 12 वचन 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे, अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला और सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे अंतरतम को, अपने आप को, अपने परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रभु की कृपा की जरूरत है। जिस प्रकार सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6:21 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आइए हमारा हृदय प्रभु की ओर लगाएं, पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आएं और हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 10। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में कार्यशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और अपने मन की कुप्रवृत्तियां पूरी करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युग के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोग का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है, और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बचाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। यह जान लो कि वह ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनसे यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो,
खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। जो तूने इकट्ठा किया है अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि हर प्रकार के लोभ या प्रलोभनों से बचते रहो। और आज का पहला पाठ संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं कि आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, किंतु क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल और आकाश के विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील था। किंतु आगे प्रभु का वचन कहता है, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, उसने यीशु मसीह द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया है और स्वर्ग में बिठा दिया है। ईश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देने के लिए तैयार रहता है। हर समय उड़ापुत्र के समान ईश्वर हमें अपनाने के लिए तैयार रहता है, किंतु हमारा फर्ज बनता है कि हम भी हमारी तरफ से प्रयास करें, खास करके उन समय या उन परिस्थितियों को या उस स्थिति को एक प्रकार से अवॉइड करने का या उनसे बचने का प्रयास करें, तभी हम एक प्रकार से हमारा हृदय प्रभु की ओर अग्रसर कर पाएंगे। कुरिन्थियों के लिखते संत पौलुस अपने दूसरे पत्र 4:16 और 18 में प्रभु का वचन कहता है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर में शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही है, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। जब हम प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में रोज दिन नव जीवन का संचार होता रहता है। और जब हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं या हमारे जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं उनसे उभरने का प्रयास करते हैं, ईश्वर हमारे अंतरतम को देखता है और वो हमें आशीष देता है, अनुग्रह देता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वह अल्पकालीन है, अनदेखी चीज़ें अनंत काल तक बनी रहती है। तो हमें अनंत जीवन की ओर, अनंत काल की चीज़ों की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र 6:14 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपनी सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उस प्रकार ईश्वर हमें भी पुनर्जीवित करेगा। संत याकूब के पत्र 4:7 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। यदि हम हमारे दैनिक दिनचर्या ईश्वर के अधीन रखेंगे, ईश्वर को समर्पित करेंगे, ईश्वर के सानिध्य में चलने का प्रयास करेंगे, तो जो हम छोटे मोटे जो प्रलोभन जिनका हम सामना करते हैं, जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं जो हमें कमजोर बना देती है, यदि हम उन सभी को हम ईश्वर को समर्पित करेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है, शैतान का सामना करो और वह आपके पास से भाग जाएगा। संत योहन के सुसमाचार 8:32 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और सत्य यह है कि हम ईश्वर की संतान है,
हमें हर समय अपने आप को अवगत कराना है कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर के प्रतिरूप बनाया गया हूं और हमारा एकमात्र बुलावा है कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बने रहें। जो ईश्वर को प्रिय है उन बातों में हमारा मन, हमारा ध्यान लगाए रखें। और जब हम ईश्वर के सानिध्य में चलेंगे, हम सभी प्रकार के प्रलोभनों से, सभी प्रकार की कमजोरियों से हम उभर पाएंगे। इसलिए कुरिन्थियों दूसरे पत्र अध्याय 5:17 में प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें चाहिए कि हम ईश्वर से संयुक्त होकर चलें। हम हर समय हमारे जीवन में प्रभु यीशु की उपस्थिति को अनुभव करें। जब हमारे दैनिक जीवन में हम निर्णय लेते हैं तो प्रभु से पूछें कि प्रभु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ ये उचित है या अनुचित है। हमारी बहुत सारी योजनाएं हमारे जीवन में रहती है, किंतु हमें चाहिए कि हम ईश्वर की योजनाओं को भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे पास तुम्हारे योजना है, तुम्हारे हित की योजना, तुम्हारे अहित की नहीं। और यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी योजनाओं को, हमारी उन सारी कमज़ोरियों को जो हमें अंदर से कमज़ोर बना देती है, खोखला बना देती है, प्रभु से कहें, प्रभु जिस प्रकार आपने पेतरुस का हाथ थामा था उसी प्रकार हमारा हाथ थामिए, मुझे बचाइए। प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रही हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, कमज़ोर हो रही हूँ। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लीजिए। आमीन। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। सोना चांदी पास नहीं है, ना मोल मेरे साथ बुलाया। सोना चांदी पास नहीं है, ना मोल मेरे साथ बुलाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया दुर्बल इंसान आया। आज करो स्वीकार इसे तुम, आज करो स्वीकार इसे तुम, बनकर मेरे दाता। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह वर्द कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और का सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीन एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन तक हमारी रक्षा करता रहेगा। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं का सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। उसने हमको प्यार किया, अपना वचन सुनाया है। उसने हमको प्यार किया, अपना वचन सुनाया है। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु